आज की जो क्लास होगी बिल्कुल ज़ीरो लेवल से होगी। यहाँ पर मैं उच्चारण तो आपको बताऊंगी ही, यानी छोटे छोटे शब्द जो है उनको, उन शब्दों को, उन वर्ड्स को मिलकर एक सेंटेंसेस, एक बड़ा सेंटेंस बनता है। तो उस पूरे के पूरे सेंटेंस को पढ़ेंगे। प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, जब रीडिंग करूँगी तो उच्चारण तो आपको पता चलेगा ही, और साथ में क्या मतलब हो निकलता है हिंदी में उस वाक्य का वो भी मैं बताऊंगी। यानी इंग्लिश रीडिंग भी होगी और साथ में हिंदी मीनिंग भी होगा। बिल्कुल शुरुआत से यहाँ पर आप इंग्लिश को पढ़ना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़ीरो लेवल की ये क्लास को। तो यहाँ पर इसको पढ़ने से पहले आप इसके बेसिक को समझ लें। इसको बेसिक को समझने के लिए, जैसे कि जो भी ये सेंटेंसेस होंगे यहाँ पर जिनको आप पढ़ना सीखेंगे, उच्चारण भी देखेंगे, बहुत ही बेसिक सेंटेंसेस है, लेकिन हिंदी में अर्थ निकालने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए आपको यहाँ पर देखना है कि सारे के सारे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के होंगे। और यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस होंगे, नकारात्मक वाक्य होंगे, जिसमें आपको डू नॉट और डज नॉट यहाँ पर दिखाई देगा। डू नॉट और डज नॉट। तो यहाँ पर अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जैसे अगर डू नॉट आपको दिखाई देगा, ठीक है, जहाँ पर पढ़ेंगे या फिर लिखना भी होगा, अगर सब्जेक्ट ये होंगे ही, यानी कि वह, शी भी मतलब वह, ये ही लड़के के लिए, और इस शी का यूज़ होगा लड़की के लिए, इट का यूज़ होगा कोई भी निर्जीव चीज़ होगी नॉन लिविंग थिंग के लिए, और नेम मतलब एक वचन नाम होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे ना, जितने राम, राम, श्याम, सीता, गीता, तो वहाँ पर भी आपको डज का यूज़ करना है, फिर नॉट लगाना है। अब यहाँ पर तो होंगे सेंटेंसेस, तो आपको उनको ट्रांसलेट करने में हेल्प मिलेगी, मतलब उनका हिंदी में अर्थ निकालते समय। फिर देखें ये जो डू और नॉट आ जाएगा, अगर सब्जेक्ट जैसे आई यानी मैं, वी यानी हम, यू यानी तुम, दे यानी वे या वे सब, तो ये जब सब्जेक्ट आ जाएंगे ना शुरुआत में, सब्जेक्ट का मतलब कर्ता, काम करने वाला, और बहुवचन यानी कि प्लूरल, बहुत सारों की बात करेंगे तो डू नॉट का यूज़ होगा। और हिंदी में नहीं करता है, इस तरीके से सेंटेंसेस में हिंदी आएगी कि नहीं करता है। चलिए अब यहाँ से पढ़ने की शुरुआत कर देते हैं। क्या है सेंटेंस, अगर आपने ये बेसिक समझ लिया है, इतना सा 3-4 लाइनों का ये समझ लिया है, तो इसको पढ़ने में भी इजी रहेगा, और इसका जब ट्रांसलेशन करेंगे हिंदी में, जब इसका अर्थ निकालेंगे तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या है, ही डज नॉट, अब ही सब्जेक्ट है इसलिए डज नॉट प्ले। प्ले का मतलब क्या होता है, खेलना, तो वह डज नॉट, अब नहीं करता है, जैसे मैंने यहाँ पर बताया नहीं करता है आएगा। अब क्या नहीं करता है, कौन सी क्रिया यानी कौन सी वर्ब नहीं करता, प्ले मतलब खेलना, तो वह नहीं खेलता है, वह यहाँ पर लड़के के लिए है। शी, अब ये जो शी है ये लड़की के लिए है, शी का मतलब भी वह हो गया। शी डज नॉट, तो दोनों में देखा, यहाँ पर भी डज नॉट है, यहाँ पर भी डज नॉट है, तो इसके लिए याद रखना पड़ता है कि कौन सा सब्जेक्ट है। तो शी डज नॉट गो, अब वह नहीं करता है, तो क्या नहीं करता है, वह नहीं जाता है, गो का मतलब होता है जाना, तो शी डज नॉट गो, तो लड़की है इसलिए वह नहीं जाती है। यहाँ पर वह नहीं खेलता है, शी डज नॉट गो, वह नहीं जाती है। फिर देखें इट, इट का यूज़ मैंने बताया कि निर्जीव चीज़ों के लिए होगा। अगर हम मौसम से संबंधित कोई बात करेंगे, जैसे यहाँ पर रेन की बात हो रही है, तो यहाँ पर भी हम इट का यूज़ करेंगे। इट डज नॉट, इट के साथ भी डज नॉट आएगा, रेन यानी कि बारिश नहीं होती है, ऐसे इसको ट्रांसलेट करेंगे। अब यहाँ पर जैसे इट है और इट को आप कह दें कि यह बारिश नहीं होती है, तो यह नहीं बोलेंगे, तो यहाँ पर इट जो है, यहाँ पर इस रेन के लिए हम शुरुआत रेन से नहीं कर सकते, तो इसके लिए जो सब्जेक्ट है इट बना हुआ है, इट का इस्तेमाल किया जाता है। हिंदी में इसका अर्थ आप नहीं लेंगे, बारिश नहीं होती है। आई के साथ डू नॉट आता है, तो आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता हूँ या मैं नहीं जाती हूँ, गो का मतलब जाना, तो डू है, आई के साथ भी क्या आएगा, डू आएगा। यू यानी कि तू, तुम या आप, तो आप या तुम डू नॉट
डू नॉट प्ले, यानी कि आप नहीं खेलते हैं। प्ले का मतलब खेलना, या तुम नहीं खेलते हो। तो बड़ा होगा तो आप, छोटा तो तुम या तू। तो यहाँ पर देखिए डू का इस्तेमाल हुआ है यू के साथ, तो यहाँ पर आप डज का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो ये अंग्रेज़ी के कुछ नियम होते हैं, बने बनाए रूल्स होते हैं। फिर देखें यहाँ पर दे का मतलब होता है वे। दे को हम प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि बहुवचन जो करता है वो मानेंगे, तो बहुवचन होगा तो वहाँ पर डू का इस्तेमाल होगा। तो दे डू नॉट राइट, वे नहीं लिखते हैं। दे डू नॉट राइट, राइट का मतलब लिखना, तो यहाँ पर डब्लू जो है ना राइट में ये साइलेंट है। वी भी बहुवचन है। हम क्या है, वी हम, तो डू इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर। वी डू नॉट वर्क, हम नहीं करते हैं। वी डू नॉट वर्क यानी कि वर्क का मतलब होता है काम, तो हम नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं, काम। वर्क का मतलब काम, वी का मतलब हम। नेहा एंड, नेहा और सुमन, तो यहाँ पर नेहा और सुमन दो हो गए हैं, मतलब कि बहुवचन प्लूरल हो गए हैं, तो डू आएगा यहाँ पर। एक नाम नहीं है, बहुवचन है, दो जने का नाम है, तो डू नॉट। तो क्या नहीं करती है, टॉक, यानी कि बात नहीं करती है। नेहा एंड सुमन डू नॉट टॉक, टॉक का मतलब बात करना। ही के साथ डज आएगा, तो ही डज नॉट ड्रिंक टी, वह नहीं पीता है। क्या नहीं पीता है, ड्रिंक का मतलब पीना, टी मतलब चाय नहीं पीता है। ही का मतलब वह, यानी कि किसी पुरुष के लिए या लड़के के लिए। शी डज नॉट, शी का मतलब वह, अब डज नॉट नहीं करती है। क्या नहीं करती है, वॉश मतलब धोना, और क्लोथ्स का मतलब कपड़े, तो वह नहीं धोती है। वह क्या नहीं धोती है, कपड़े नहीं धोती है। शी डज नॉट वॉश क्लोथ्स। फिर देखें आगे, यू यानी कि तुम या आप, डू नॉट आप नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं, रन मतलब दौड़ना, फास्ट मतलब तेज, आप तेज नहीं दौड़ते हैं। यू डू नॉट रन फास्ट। राधा क्या है, राधा एक जने का नाम है, तो राधा डज, तो एक जने का नाम है, एक वचन करता है तो डज। राधा डज नॉट कुक फूड, राधा नहीं करती है, यानी फूड का मतलब भोजन, कुक का मतलब पकाना, तो खाना नहीं पकाती है, बनाती है। राधा डज नॉट कुक फूड। दे डू नॉट, दे का मतलब वे, और वे यहाँ पर दे के साथ डू आता है, तो दे डू नॉट रीड बुक, रीड का मतलब पढ़ना, बुक का मतलब किताब, तो वे नहीं पढ़ते हैं। क्या नहीं पढ़ते हैं, किताब नहीं पढ़ते हैं। मोना एक जने का नाम है, एक लड़की का नाम, तो मोना डज आएगा। मोना डज नॉट गो, जाना, कहाँ, टू स्कूल, तो मोना डज नॉट गो टू स्कूल, मोना नहीं जाती है, कहाँ नहीं जाती है, स्कूल नहीं जाती है। राम डज, राम एक जने का नाम है तो डज, देख यहाँ पर मोना एक जने का नाम था तो डज, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट, अगर एक वचन सब्जेक्ट होगा, एक वचन करता होगा, काम करने वाला एक होगा, तो वहाँ पर डज आएगा। तो राम डज नॉट, राम नहीं करता है। क्या नहीं करता है, राइट लिखना, अ लेटर, अ मतलब एक, लेटर मतलब पत्र, राम पत्र नहीं लिखता है। राम डज नॉट राइट अ लेटर। फिर है द बॉय, द बॉय किसी एक लड़के की बात हो रही है, मतलब कि वो लड़का डज नॉट, यानी कि जो लड़का है जिसकी बात हो रही है, तो द बॉय डज नॉट, वो नहीं करता है। क्या नहीं करता है, टेल अ लाई, मतलब कि झूठ नहीं बोलता है। यहाँ पर टेल अ लाई, इसका सारे का एक साथ में मतलब होगा झूठ बोलना, तो यहाँ नहीं बोलता है, वो जो लड़का है वो झूठ नहीं बोलता है। फिर देखिए यू का मतलब आप या तुम, डू नॉट नहीं करते हो, आप क्या नहीं करते हो। ईट मतलब खाना, फूड, आप खाना नहीं ईट करते हो, मतलब खाते हो। ईट का मतलब
जो भोजन को खाने की एक्टिविटी होती है उसको ईट कहेंगे। तो यू डू नॉट ईट फूड, तुम खाना नहीं खाते हो। फूड का मतलब भोजन। दैट चाइल्ड, यानी दैट का मतलब वो, ठीक है, वह। चाइल्ड बच्चा। डज नॉट, तो दैट का मतलब जब हम बात करते हैं दूरी के लिए, तो यहाँ पर ये जो चाइल्ड है, बच्चा है, एक बच्चे की बात है, तो डज आया है, तो वो थोड़ा दूर है, तो उसकी तरफ फिंगर पॉइंट करते हुए, मतलब उंगली करते हुए कहेंगे कि वो लड़का, दैट चाइल्ड। तो यहाँ पर बच्चा है, तो वो बच्चा डज नॉट नहीं करता है। क्या नहीं करता है? ड्रिंक का मतलब पीना, मिल्क यानी कि दूध। वो जो बच्चा है वो दूध नहीं पीता है। राधा एक जने का नाम, तो डज नॉट डांस, यानी डांस मतलब नाचना। तो राधा नाचती नहीं है, राधा डांस नहीं करती है। फिर आगे देखें, ही डज नॉट, ही का मतलब वह है, डज नॉट नहीं जाता है, तो लड़के की बात होगी। ही डज नॉट कहाँ नहीं जाता है? गो जाना, टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता है। विद मतलब साथ, किसके साथ? मी यानी कि मेरे साथ, मी यानी मेरे या मुझे, इस तरीके से मी। तो ही डज नॉट गो टू स्कूल विद मी, वह मेरे साथ स्कूल नहीं जाता है। माय मतलब मेरा या मेरी या मेरे, तो मेरे फादर मतलब मेरे पिताजी। डज नॉट नहीं करते हैं, क्या नहीं करते हैं? टीच मतलब पढ़ाते नहीं हैं, टीच का मतलब होता है पढ़ाना। क्या नहीं पढ़ाते हैं? संस्कृत। तो माय फादर डज नॉट टीच संस्कृत, मेरे पिताजी संस्कृत नहीं पढ़ाते हैं। वी यानी कि हम डू नॉट नहीं करते हैं। ट्रैवल का मतलब यात्रा करना, कहीं जाना, तो यात्रा नहीं करते हैं। वी का मतलब हम, तो वी जो है प्लूरल में आ गया तो डू आएगा, वी के साथ डू आता है। ही एक लड़के की बात है, तो ही डज नॉट, ही के साथ डज आएगा, तो ही डज नॉट ओपन मतलब खोलना। हिज यानी उसकी या अपनी, ये जो ही है वो अपनी, हिज यानी इस ही के लिए ही हिज आया है। वह अपनी क्या नहीं खोलता है? शॉप, दुकान। एट कितने बजे, समय से पहले एट का यूज़ होगा, तो एट 7 AM, सुबह। AM मतलब सुबह, तो जो सुबह के 7 बजते हैं तो उस समय वह अपनी दुकान, अपनी शॉप नहीं खोलता है। ही डज नॉट ओपन हिज शॉप एट 7 AM। फिर है ही डज नॉट, तो ही के साथ देख रहे हैं डज नॉट, यहाँ पर भी ही के साथ डज नॉट। तो इस तरीके से कौन से सब्जेक्ट के साथ डज नॉट आएगा, कौन से के साथ डू नॉट आएगा, जब हम नकारात्मक वाक्य बनाएंगे, ये आपको जो बेस है वो क्लियर होना चाहिए। वाक्यों को ट्रांसलेट करने में आसानी रहती है। फिर देखिए, ही डज नॉट रिस्पेक्ट यू, यू यानी तुम्हारा या आपका, रिस्पेक्ट का मतलब आदर करना, तो वो नहीं करता है। रिस्पेक्ट यू, आपका आदर नहीं करता है। ही डज नॉट रिस्पेक्ट यू। वी डू नॉट, वी यानी हम, डू नॉट नहीं करते हैं, क्या नहीं करते हैं? प्ले, खेलते नहीं हैं। प्ले का मतलब खेलना, तो हम नहीं खेलते हैं क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। इन द इवनिंग यानी कि शाम में, ठीक है, शाम में, इन द इवनिंग। राम डज नॉट, राम एक नाम है, तो राम डज नॉट नहीं करता है वर्क हार्ड, का मतलब कठिन परिश्रम करना या कड़ी मेहनत करना, वर्क हार्ड। तो राम नहीं करता है, क्या नहीं करता है? कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम नहीं करता है, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड। द किंग जो राजा है वो क्या नहीं करता है? डज नॉट, एक ही राजा की बात हो रही है तो डज नॉट। हेल्प मतलब मदद करना, किसकी? द पुअर की, गरीबों की। तो द किंग डज नॉट हेल्प, मदद नहीं करता है गरीबों की। आई के साथ डू का इस्तेमाल होगा, तो आई डू नॉट, मैं नहीं जाता हूँ या फिर मैं नहीं जाती हूँ। यहाँ पर गो है, गो का मतलब जाना, तो नहीं जाता हूँ, नहीं जाती हूँ। फॉर अ वॉक मतलब घूमने के लिए, टहलने के लिए, तो फॉर अ वॉक, ये एक ही साथ इसका पूरे का मतलब होगा फॉर अ वॉक। फॉर अ वॉक मतलब घूमने जाना, टहलने जाना। इसको वॉक पढ़ेंगे, वाक नहीं, इसको वॉक पढ़ें। क्या पढ़ना है? वॉक,
ओ का साउंड आएगा। एवरी यानी कि प्रत्येक, हर इवनिंग यानी शाम को, हर शाम को मैं जो है वॉक के लिए नहीं जाता हूँ या नहीं जाती हूँ टहलने के लिए। यू का मतलब है तुम या आप, डू नॉट, लिव का मतलब रहना, तो तुम नहीं रहते हो, लिव का मतलब रहना। इन यानी में, कहाँ, दिल्ली में नहीं रहते हो। बड़े शहर से पहले इन प्रपोजिशन इन लगेगा, इन का इस्तेमाल होगा। अगर छोटा शहर होगा तो एट का इस्तेमाल होगा। यू डू नॉट लिव इन दिल्ली। हर सिस्टर, हर सिस्टर यानी उसकी बहन, उसकी बहन। अब यहाँ पर हर की जगह हिज नहीं आ सकता। सिस्टर लड़की है तो लड़की के लिए हर का इस्तेमाल होता है। हर सिस्टर, उसकी बहन। डज नॉट, डज नॉट स्विम का मतलब तैरना, तो वो नहीं तैरती है। हर सिस्टर डज नॉट स्विम, उसकी बहन नहीं तैरती है। फिर आगे देखें, राम्स सिस्टर, ये जो है अपोस्ट्रोफी लगाकर एस लगा है तो राम की, तो ये जो एस लगता है इसका जो ट्रांसलेशन निकलता है का, के सेंस में निकलता है। तो राम की, राम्स, राम की, सिस्टर मतलब बहन, डज नॉट नहीं करती। अब क्या नहीं करती है, रन मतलब दौड़ती नहीं है। रन का मतलब होता है दौड़ना, तो राम सिस्टर डज नॉट रन। राधा डज नॉट, राधा, राधा के साथ डज नॉट, तो राधा नहीं करती है। क्या नहीं करती है, लर्न मतलब याद करना, लर्न का मतलब है यहाँ पर याद करना। हिज लेसन यानी कि अपना लेसन, तो यहाँ पर जो हिज है वो नहीं आएगा क्योंकि ये जो है एक लड़की है, तो यहाँ पर इसको कर ले हर लेसन। राधा डज नॉट लर्न हर लेसन, हिज लेसन नहीं आएगा, हर लेसन। फिर देखें यहाँ पर HER, हर। माई ब्रदर, मेरा भाई, माई मतलब मेरा, ब्रदर मतलब भाई, डज नॉट नहीं करता है। क्या नहीं करता है, कीप का मतलब रखना, कीप का मतलब रखना, तो मेरा ब्रदर, माई भाई, मेरा भाई नहीं रखता है। क्या नहीं रखता है, द क्रेडिट कार्ड, जो क्रेडिट कार्ड है वो नहीं रखता है। आई डू नॉट, मैं नहीं करता हूँ, डू का मतलब करना, डू का मतलब करना, तो मैं क्या नहीं करता हूँ, माई मेरा, वर्क मेरा काम, वर्क का मतलब काम, तो आई डू नॉट डू माई वर्क। एवरी डे मतलब रोज़ाना। ही डज नॉट, वह नहीं करता है, गो का मतलब जाना, तो वह नहीं जाता है। कहाँ नहीं जाता है, टू द मार्केट, बाज़ार में, बाज़ार। विद यानी साथ, हिज फ्रेंड्स जो उसके दोस्त हैं उसके साथ नहीं जाता है, तो ही के लिए हिज का यूज़ होता है, और कोई लड़की होगी, राधा थी लड़की, तो हर का यूज़ होगा यहाँ पर। शी डज नॉट, वह नहीं करती है, लड़की है वह, ओपन तो क्या नहीं करती, खोलना, वह नहीं खोलती है, ओपन खोलना। द डोर, दरवाजे को, द डोर उस दरवाजे को वह नहीं खोलती है। फिर है रोहन, क्या है, रोहन, रोहन डज नॉट स्लीप मतलब सोना, तो रोहन नहीं सोता है, रोहन डज नॉट स्लीप। वी यानी कि हम नहीं करते हैं, गो मतलब जाना, तो हम नहीं जाते हैं, वी डू नॉट गो, हम नहीं जाते हैं कहाँ, टू डांस क्लास, डांस की क्लास यानी नृत्य की कक्षा। इन यानी में, द इवनिंग शाम में नहीं जाते हैं हम डांस क्लास में। वी हम, डू नॉट, तो वी के साथ क्या आएगा, डू नॉट, फिर यहाँ पर भी डू नॉट। वी डू नॉट वॉश, हम नहीं धोते हैं, क्या, हैंड, हम हाथ नहीं धोते हैं। वी हम डू नॉट नहीं जाते हैं, गो जाना, टू स्कूल, टुगेदर, टुगेदर इसको पढ़ेंगे टुगेदर, टुगेदर, तो इसको डिवाइड करके पहले टू फिर GE गे और दर। अब टुगेदर का मतलब एक साथ, वी डू नॉट गो टू स्कूल टुगेदर, हम एक साथ स्कूल नहीं जाते हैं। दे यानी कि वे, तो दे के साथ भी डू का यूज़ होगा, जैसे वी के साथ डू नॉट,
वी के साथ डू नॉट आया यहाँ पर भी, फिर यहाँ पर दे के साथ भी डू नॉट। दे डू नॉट प्ले, वे नहीं खेलते हैं फुटबॉल। क्या नहीं खेलते? फुटबॉल। तो फुटबॉल नहीं बोलेंगे, फुटबॉल बोलेंगे। दे डू नॉट प्ले फुटबॉल, वे फुटबॉल नहीं खेलते हैं। ही डज नॉट, ही के साथ डज आएगा तो ही डज नॉट लाइक मतलब पसंद करना। ही डज नॉट लाइक, उसे पसंद नहीं है क्या? मैंगो, आम पसंद नहीं है, उसे आम पसंद नहीं है। ही डज नॉट लाइक मैंगो। तो इस तरीके से यहाँ पर जो देखा, इंग्लिश के सेंटेंसेस को आपने पढ़ना भी सीखा और किस तरीके से ट्रांसलेट किया जाता है। तो ये सारे के सारे जो सेंटेंसेस हैं उनको आपको ट्रांसलेट करना भी आ गया है। इनका क्या उच्चारण है, बिल्कुल सिंपल बेसिक सेंटेंसेस है। अब यहाँ पर ये जो टॉपिक है जैसे डू नॉट, डज नॉट, ये भी समझ में आ गया है कि किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ और क्या इसका मतलब जाता है हिंदी में। तो आज की रीडिंग की, इंग्लिश की पढ़ने की क्लास में, इंग्लिश सीखने की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में।